हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के जो मॉडल सेट निकल गया उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्लास 8 का जो मॉडल सेट है उस मुद्रण वो निकल चुका है। ऑनलाइन में अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन कि ऑफलाइन में आपको ये किताबें मिल रही है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन में जो मॉडल सेट का जो PDF है वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया, अभी तक नहीं आया, नहीं पता चला। लेकिन ऑफलाइन में जो सुमुद्रण है उसने निकाल दिया है। ठीक है, मॉडल सेट टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर दोनों एक ही में रहेगा, मतलब एक ही बुक से आपका दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है, दोनों की मिली है। कहता है 2021 से 22 परीक्षा के लिए संचित पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप उत्तर सहित। ठीक है, फॉर 2022 एग्जामिनेशन क्लास 8। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल प्रथम सावधिक परीक्षा सेट 1। तो चलिए आज हम लोग सेट 1 क्लियर करेंगे, लेकिन वो भी एक ही वीडियो में सारा तो विषय कंप्लीट करना उतना आसान नहीं, चूँकि आसान अगर करेंगे तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा से ऊपर हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और उतना लंबा वीडियो को देखना नहीं पसंद करेंगे। इसलिए हम आज सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडी के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए आपका सोशल साइंस कितना मजबूत है या कितना आप जानते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जैसे कि आप तो पहले से पढ़ चुके हैं, तो अब जरा बताना है आपको कि कौन सा आंसर होगा या नहीं होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कहते हैं सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है अस्थाई बंदोबस्ती के समय, मतलब जो सब बंदोबस्ती किसके समय शुरू हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुई थी। कहता है संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था। 1855 में हुआ था। इसके बाद कहता है नीलांबर पीताम्बर कहाँ के। ये दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नीलांबर पीताम्बर जो है कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पलामू के थे, पलामू से जिले से बिलोंग करते थे, वहीं के निवासी थे। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था। तो भारत में पहला चाय बागान असम में लगाया गया था, लेकिन कब लगाया गया था आपको पता होना चाहिए 1833 में लगाया गया था। इसके बाद कहता है इनमें से कौन से नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो पेट्रोल, जल, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो चूंकि नवीकरणीय बोला गया तो जल होगा। अब नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं या एक बार समाप्त होने के बाद वो तुरंत जो है से मतलब पुनः पूर्ति हो जाता है, पुनः निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब अगर जैसे कि मान लीजिए कोयला को एक बार आप जलाएं तो फिर आपको कोयला अगर ख़त्म हो जाए पृथ्वी पर कहीं भी, तो उसको फिर कोयला बनने में लाखों वर्ष भी लग सकता है। लेकिन अगर जरा सोचिए आपने सौर प्लेट से कोई बैटरी चार्ज किया सौर ऊर्जा से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से, तो बैटरी आज खर्चा की है ना ऊर्जा, तो कल फिर ऊर्जा मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं नवीकरणीय। तो जल भी नवीकरणीय है ना, चूँकि जल का रिसाइकल होता है। यहाँ से बन के गया, वाष्प बन के फिर नीचे आया है ना, ठीक है, फिर वर्षा होकर के नीचे गिरा, फिर मतलब ये धीरे धीरे ऊपर हो गया, ये प्रक्रिया चलते रहता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। तो जंगल जो है वो मानव ने नहीं बनाया है। सूर्य की रोशनी मानव ने नहीं बनाया। सूर्य का प्रकाश मानव कैसे बनाएगा बताओ, तो वो तो नेचुरल है। झरने का जल, जल भी मानव ने बनाया। तो अगर कोई दवा है तो ये मानव ने बनाया, तो पहला आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो भारत का जो कुल भूमि का योग जो है वो कृषि योग्य भूमि अभी 57% है। नेक्स्ट कहता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है। तो कपास की खेती आपको पता होना चाहिए कि काली मिट्टी इज द बेस्ट मिट्टी होता है कपास की खेती के लिए। ठीक है, और काली मिट्टी महाराष्ट्र पाया जाता है। कहता है जल ग्रह किसे कहते हैं। जल ग्रह मतलब जहाँ पे जल होगा उसको जल करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो अब समुद्र कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, अब देखो शुक्र ग्रह है लेकिन इसमें जल नहीं। चंद्रमा ग्रह है लेकिन इसमें मान लीजिए कि जल उपग्रह है लेकिन इसमें जल नहीं है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह है और इसमें जल है। ठीक है, आइए इधर देखते हैं कितना बच गया। देखिए 93 कहता बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है। देखिए मोस्ट वी आई क्वेश्चन, बेतला नेशनल राष्ट्रीय पार्क झारखंड के किस जिले में है बताइए। इधर चला गया लुई पास्चर। अच्छा रुको, तुमको तो कल देख लेंगे, आज नहीं देखेंगे तुमको, है ना, कल हम देख ही लेंगे। कहता है लातेहार, इसको कैसे याद रखिएगा दोस्तों, बेतला बेतला बेतला
बेतला, बेतला, बेतला। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ला, और ला से लातेहार। ठीक है, बेतला नेशनल राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है, ला, ला से लातेहार, बेतला, बेतला, ला और ला से लातेहार। आई होप इस ट्रिक से आपको याद हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता तिलैया डैम किस राज्य में है। देखिए बहुत लोग सोचते हैं, देखिए तिलैया डैम किस राज्य में पूछा है। ठीक है, तो राज्य सबको बना, तिलैया ही झारखंड में है, तो तिलैया डैम कहाँ रहेगा भैया, झारखंड में रहेगा ना। तो इस तरह से लॉजिक से आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको पद मुक्त मतलब पद से कौन हटा सकता है। तो इसको हटाने का एक ही प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय भी नहीं हटा सकती है और राज्यपाल भी नहीं हटा सकती है, प्रधानमंत्री, किसी का पावर नहीं है कि न्यायाधीश को हटाना। न्यायाधीश को हटाने का एक ही प्रक्रिया है कि भैया महाभियोग ले आइए, और ये महाभियोग उतना आसान नहीं है। अभी तक तो महाभियोग भारत में लाया गया नहीं और सफल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संविधान पद है। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संविधान पद है मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचा जो पद है वो बताइए कौन है। गणराज्य का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। तो क्या प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अर्थात राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। मानवाधिकार, मानव का अधिकार दिवस, मानव का अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें मॉडल सेट जो निकला 1 और 2 ये हम दोनों कंप्लीट करा देंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे वीडियो को अभी के अभी तुरंत आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच पाए और हम आपके लिए वीडियो बना पाए। तो मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा और दोनों कंप्लीट कराने के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतर तरीके से जाएगा। और उम्मीद है कि इसके अलावा भी और कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देंगे, जैसे कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव MCQ भी हम लेके बहुत जल्दी आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट कहता है भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए भारत में जो संस्था होती है कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो होता है संसद को। संसद में सब आ गया, संसद में लोकसभा भी आ गया, राज्यसभा भी आ गया, मतलब लोकसभा भी आ गया और राज्यसभा भी आ गया। ठीक है, संसद में सारा आता है, इसलिए संसद मारना, लोकसभा राज्यसभा को नहीं मारना। ठीक है, देन देखते कि क्या झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। तो भैया झारखंड विधानसभा रे, यह कौन विधानसभा रे, विधानसभा का चुनाव तो भैया 5 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है, विधानसभा का चुनाव 5 वर्षों में होता है। तो चलिए मॉडल सेट 1 कंप्लीट हो गया, और मॉडल सेट 2 हम जल्द ही कल लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।